अस्सलाम वालेकुम जी। द टेक्नोलॉजिस्ट चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम एक न्यू सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम है जी CCNA, यानी कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। और हम इस सीरीज़ को अल्लाह ताला से दुआ है कि कामयाबी से कंप्लीट कर सकें। हमारी एक सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है जो हमने एथिकल हैकिंग के नाम से शुरू की थी, और एथिकल हैकिंग के अंदर अब हम उस मुकाम पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हमें जानना चाहिए कि जनाब हमारे पास नेटवर्क्स के कंसेप्ट क्या क्या हैं। जब तक हमें नेटवर्क्स के कंसेप्ट के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम एथिकल हैकिंग को आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए मैंने समझा कि आप लोगों को बजाय इसके कि एथिकल हैकिंग के अंदर नेटवर्क पढ़ाया जाए, तो ओरिजिनल नेटवर्क जिस सर्टिफिकेशन का पार्ट है तो वो सर्टिफिकेशन भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर दी जाए। तो प्लान ये है कि एक लेक्चर जो है वो इस सीरीज़ का CCNA यानी कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, जो कि हमारे पास सिस्को की सर्टिफिकेशन है। सिस्को क्या है? सिस्को हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, नेटवर्क का इक्विपमेंट यानी कि नेटवर्क के जो भी हमारे पास डिवाइसेस वगैरह होती हैं उनको आपको प्रोवाइड करती है, वो डिवाइसेस प्रोवाइड करती है। तो उसी जो कंपनी है उसने क्या किया हुआ है कि ताकि उन डिवाइसेस के ऊपर स्टूडेंट्स को लर्निंग हो सके, उसके ऊपर स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकें, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ सर्टिफिकेशन ट्रैक रखे हैं ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसलिए सिस्को ने अपनी सर्टिफिकेशंस जो हैं उनको यानी कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। रिसेंटली सिस्को ने फरवरी के अंदर, ये रिसेंटली जो 2020 फरवरी के अंदर जनाब रिसेंटली सिस्को ने जो CCNA था उसको चेंज किया है। अब CCNA का जो नया पेपर है वो CCNA 300-201 के नाम से जाना जाएगा। तो 2020 जो CCNA है ये बहुत ही कम जो है अभी तक इंटरनेट के ऊपर इसके लेक्चर मौजूद हैं। तो आप लोग जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं ये CCNA 300-201 को करने में, यानी कि एट द लास्ट इसका आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि कहाँ पे होता है, VUE सेंटर के अंदर होता है। VUE सेंटर वो सारा मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में वक्तन सो वक्तन गाइड भी करता रहूँगा कि किस तरह आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और बाकी सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर किस तरह से आपने कंप्लीट करनी है। तो ये कोर्स जो है हम जनाब लेक्चर बाय लेक्चर, जिस तरह से हमारा दूसरा कोर्स एथिकल हैकिंग पे चल रहा है, इसको भी हम साइड बाय साइड चलाएंगे। एक लेक्चर जो है मैं इस CCNA 300-201 की सीरीज़ का अपलोड किया करूँगा, और फिर एक लेक्चर जो होगा हम उसी तरह से वो मैं अपलोड करूँगा आपका एथिकल हैकिंग वाले कोर्स का जी। तो देखते हैं जनाब हमारे इस सफ़र में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और हम किस तरह से इसको जनाब कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि हमारे पास ये जो CCNA है ये क्या होता है और ये किन लोगों के लिए है, और क्या मैं CCNA कर सकता हूँ, क्या मैं CCNA कर सकती हूँ, अगर मैंने CCNA कर लिया तो उससे फ़ायदा क्या होगा, IT के अंदर ये CCNA का जो हमारे पास सर्टिफिकेशन ट्रैक है इससे क्या मुराद है। तो ये सारी चीज़ें जनाब अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो जनाब जान लेते हैं, ये देखें यहाँ पे स्माइली बड़ी कंफ्यूज है, तो आप लोगों ने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको बड़ा हम क्लियरली और बड़ा इजी तरीके से जनाब लेके चलेंगे आप लोगों के लिए, तो इसलिए आपने ज़्यादा इसकी तरह कंफ्यूज नहीं होना। ये तो वैसे ही कंफ्यूज नज़र आ रही है, तो जनाब आपने खुश रहना है और खुश रखना है लोगों को। तो क्यों है जी ये कोर्स, किस लिए है? दिस कोर्स इज़ फॉर एनीवन वांट टू एंटर इन नेटवर्क्स कैरियर। ये उन तमाम लोगों के लिए जनाब गोल्डन और बेसिक और वेरी फर्स्ट स्टेप का कोर्स है जो कि नेटवर्क के कैरियर के अंदर अपना कदम रखना चाहते हैं, बतौर अपने कैरियर के तौर पे नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर नेटवर्क्स वाली साइड पे आना चाहते हैं।
ये उन सब लोगों के लिए है जो जनाब प्रोग्रामिंग कर कर के बोर हो जाते हैं। आप आईटी की जो डिग्री होती है, आप आईटी को जैसे ही सोचते हैं तो पहला कंसेप्ट जो लोग आपको बताते हैं, भाई प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस को समझना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें एक साइड पे। हमारे पास ये लोग जो हैं, ये नेटवर्क्स वाली साइड पे ज़्यादातर लोग वो लोग आते हैं जो क्या प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें वो बोर हो जाया करते हैं। तो वो सोचते हैं कुछ नया होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ कंसेप्चुअल ज़रा सा हट के सोचना चाहिए। तो वो लोग ज़्यादातर नेटवर्क्स वाली साइड पे ज़्यादा आते हैं। तो नेटवर्क्स कैरियर के तौर पे आप जो लोग भी अपना वेरी फर्स्ट स्टेप, उन्हें नहीं मालूम कि जनाब नेटवर्क क्या होता है, हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, तो वो जनाब आंखें बंद करके इस कोर्स को अगर पढ़ना स्टार्ट कर दें, एट द एंड जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप अपना एक अच्छा नेटवर्क एस्टैब्लिश कर सकेंगे। आप एक कंपनी के अंदर एज अ नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे एक जॉब हासिल कर सकेंगे। तो जनाब आपके पास होना क्या चाहिए, ये कोर्स आपको क्या बताएगा? तो ये कोर्स आपको जनाब बताएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक्स क्या होती हैं, किस तरह से एक नेटवर्क एक अच्छा नेटवर्क बन सकता है, क्या क्या एक अच्छे नेटवर्क के अंदर खूबियाँ होनी चाहिए, एक कंप्यूटर नेटवर्क क्यों कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, किस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे। अच्छा जी, फिर अगर ये कोर्स जनाब वेरी बेसिक है तो इससे पहले हमें क्या चीज़ आनी चाहिए? तो ये सवाल बड़ा जनाब कॉमनली पूछा जाता है इंटरनेट के ऊपर कि जनाब इस कोर्स से पहले हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने यहाँ पे लास्ट पे लिखा है, ऑल यू नीड टू गेट स्टार्टेड विद दिस कोर्स इज़ द बेसिक फैमिलियरिटी विद द कंप्यूटर्स। यानी कि अगर बेसिक आप फेमिलियर हैं कंप्यूटर्स से कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स के बारे में आपको पता है, कंप्यूटर को यूज़ करना आता है, तो आप इस नेटवर्क्स की दुनिया के अंदर आप कदम रख सकते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क्स टेक्नोलॉजी। यानी कि आप नेटवर्क्स को इजीली पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान लगता है ये लोगों को नेटवर्क्स में। वैसे आपको डराया जाता है कि जनाब नेटवर्क्स के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जनाब, उनको समझना पड़ता है, कुछ मॉडल्स होते हैं उनको समझना पड़ता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। लेकिन आप लोगों ने जनाब उससे डरना नहीं है, हम उसको बड़ा आसान तरीके से लेके चलेंगे जी। तो अब देख लेते हैं कि जो CCNA हमारे पास है ये क्या चीज़ है। और ये CCNA जो हमारे पास नया CCNA है, यानी कि 2020 के अंदर जो नया CCNA सिस्को ने लॉन्च किया है, वो CCNA क्या है जो मैं आपको करवाऊंगा, वो CCNA कौन सा है, और इससे पहले जो CCNA था वो किस तरह से था और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। तो अभी हम जनाब देख लेते हैं कि जो नया CCNA है वो हमारे पास क्या है। अच्छा जी, जो पुराना CCNA था ना सिस्को का, तो उसने क्या किया हुआ था, हर स्पेशलाइजेशन के लिए ना, अगर आप देखें डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं। नेटवर्क की जो फील्ड है ये बड़ी वास्ट फील्ड है, इसके अंदर डिफरेंट ट्रैक हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हम जितनी ये कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू वायरलेस, तो सिस्को ने वायरलेस के लिए अपना एक अलग से CCNA वायरलेस इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था। इसी तरह से जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे स्विचिंग और राउटिंग पे, उसने राउटिंग एंड स्विचिंग के नाम से CCNA R&S के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था। इसी तरह से जो नेटवर्क्स के अंदर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए CCNA सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था सिस्को की तरफ से। इसी तरह से डाटा सेंटर, CCNA डाटा सेंटर भी मौजूद था, CCNA वॉइस मौजूद था, तो CCNA डिज़ाइन, जो नेटवर्क डिज़ाइन बनते हैं उनके लिए CCNA डिज़ाइन मौजूद था। लेकिन अब सिस्को ने क्या किया, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अब 2020 के अंदर सिस्को ने उन सारे जो CCNA अलग अलग सेपरेटली बाय स्पेशलाइजेशन मौजूद थे उनको ख़त्म कर दिया।
और होता क्या था कि अगर आपने CCNA वायरलेस देना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता था, आपको CCNA राउटिंग स्विचिंग जो कि प्री रिक्विजिट होता था, हर किस्म की जो स्पेशलाइजेशन आपने करनी है, तमाम की तमाम स्पेशलाइजेशंस को करने के लिए प्री रिक्विजिट करना पड़ता था आपको। और वो प्री रिक्विजिट के बगैर ना आप CCNA वायरलेस कर सकते थे, ना आप CCNA सिक्योरिटी कर सकते थे, ना आप जनाब CCNA डाटा सेंटर कर सकते थे। अब वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। तो अब एक चीज़ आप लोगों के लिए कि सिस्को ने कोई प्री रिक्विजिट नहीं रखा, और प्री रिक्विजिट ना सिर्फ CCNA स्पेशलाइजेशन के लिए, बल्कि अगर आपने सिस्को की कोई और सर्टिफिकेशन, यानी कि CCNA के बाद आप क्या करते हैं, CCNP की सर्टिफिकेशन करते हैं, और फिर CCNP के बाद CCIE जो कि हमारी एक्सपर्ट लेवल की एक सर्टिफिकेशन है सिस्को की, उसको करते हैं। तो पहले क्या होता था, तो सबसे पहले आपको CCNA करना पड़ता था, फिर आपको सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल करना पड़ता था CCNP, और फिर आपको CCI यानी कि CCI एक्सपर्ट करना पड़ता था। तो अब क्या कहा गया, अब सिस्को की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आप डायरेक्टली CCI करना चाहते हैं, एक्सपर्ट लेवल का कोई भी पेपर देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप डायरेक्ट CCNP करना चाहते हैं तो आप CCNP के पेपर में भी अपीयर होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप में से कोई बंदा जिसकी तैयारी हो, CCNP का पेपर वो देना चाहता हो, तो वो अगर उसका CCNA क्लियर नहीं है तो तब भी वो CCNP के पेपर के अंदर अपीयर हो सकता है जी। इसी तरह से सेम लाइक दैट CCI का पेपर भी वो बंदा दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका CCNA क्लियर होना चाहिए, CCNP क्लियर होना चाहिए। तो ये 2020 के अंदर जो अभी नया CCNA 300-201 जो जिसका कोड है जो आया है, इसके अंदर ये सिस्को ने ये सारी चेंजेस की हैं और ये प्री रिक्विजिट को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी और एक गुड न्यूज़ के तौर पे साबित हो सकता है। तो नेक्स्ट जनाब हम देखते हैं कि सिस्को ने इस न्यू CCNA के अंदर जो टॉपिक इंक्लूड किए हैं वो टॉपिक हमारे पास क्या क्या हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें हम CCNA 300-201 के अंदर हमें क्या चीज़ें मिली हैं और हमें इसे करने से क्या हासिल होगा उन चीज़ों के बारे में हम देख रहे हैं जी। तो अभी जनाब हम देख लेते हैं कि ये जो CCNA का पेपर होगा हम किस तरह से देंगे और क्या क्या टॉपिक हमारे पास मौजूद हैं CCNA के अंदर। तो CCNA जो कि हमारे पास इस कोड से जाना जाएगा 300-201 सर्टिफिकेशन, यहाँ पे उल्ट लिखा गया। तो सर्टिफिकेशन CCNA ड्यूरेशन 120 मिनट्स, यानी कि आपके पास 120 मिनट्स यानी कि 120 मिनट्स होंगे, और ये आपका MCQs बेस पेपर होता है जी। और ये आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। आप अगर देना चाहते हैं, लाइक आप प्लान कर रहे हैं कि आपने अगर ये जो पेपर है ये दिसंबर में देना है, तो आप इसको जाके VUE सेंटर जो कि हमारा VUE वर्चुअल सेंटर होता है पेपर देने के लिए, जो लाहौर में भी मौजूद है, इस्लामाबाद में भी मौजूद है, कराची में भी मौजूद है। तो डिफरेंट बिग सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान में भी ये VUE सेंटर्स मौजूद हैं। तो आप वहाँ जाके रजिस्टर करवाते हैं और इसकी कुछ फ़ीस होती है जो डॉलर्स के अंदर आपको पे करना पड़ती है। तो उसके बारे में जब हम लास्ट पे पहुंचेंगे मैं आपको दोबारा से गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आपने रजिस्टर करवाना है पेपर और किस तरह से आपने पेपर की तैयारी भी करनी है। तो साथ साथ आपने कंसेप्ट्स को अपने क्लियर रखना है जी। तो पेपर की तैयारी तो हमारी साथ साथ भी चलती रहेगी। लास्ट पे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली किस तरह से तैयारी करनी है उसके बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो जनाब इस एग्ज़ाम में आपके किस किस्म का जो नॉलेज होता है और किस किस्म की स्किल्स जो हैं आपकी चेक की जाती हैं। सबसे पहले जनाब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो सबसे पहले आपके पास जो मौजूद है वो है जी नेटवर्क फंडामेंटल्स। आपके नेटवर्क्स के जो फंडामेंटल्स कंसेप्ट हैं वो क्लियर होना चाहिए, जिनमें आ जाता है कि हमारे पास नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क किन चीज़ों से मिलकर बनता है, नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास नेटवर्क्स के कितने मॉडल हैं, आजकल जो इम्प्लीमेंटेड मॉडल है वो हमें क्या कहता है। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल में इन्वॉल्व हो जाती हैं। नेटवर्क एक्सेस में हमारे पास दो लेयर्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास डाटा लिंक लेयर और हमारे पास
इंटरनेट लेयर अगर हम टीसीपी आईपी मॉडल के अकॉर्डिंगली, अभी आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये टीसीपी आईपी मॉडल के अकॉर्डिंगली मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास मॉडल हैं, हम इसको वन बाय वन बड़े डिटेल के साथ जब डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जनाब किस बारे में हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात की गई थी। तो हम नेटवर्क एक्सेस के बारे में यहाँ पे कंसेप्ट देखेंगे, आईपी कनेक्टिविटी जो कि अगेन हमारे पास नेटवर्क लेयर पे इन्वॉल्व होती है उसके बारे में देखेंगे, आईपी सर्विसेज के अंदर आईपी वर्जन 4 और सिस्को ने आईपी वर्जन 6 को भी यहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ जनाब कर दिया है इंक्लूड। अच्छा, सिक्योरिटी फंडामेंटल जो कि सीसीएन, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे सीसीएन ने सिक्योरिटी से लिए गए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें वीपीएन है, फायरवॉल्स हैं सिस्को की, उसके बारे में हम जानेंगे जी किस तरह से होती है। लास्ट पे जी हमारे पास जो सिस्को ने नया आउटलाइन के अंदर ये मॉड्यूल जो है इंट्रोड्यूस करवाया है वेरी फर्स्ट टाइम, ये है जी ऑटोमेशन और प्रोग्रामिंग के नाम से आपके पास। तो ऑटोमेशन और ये प्रोग्रामेबिलिटी जो है आपके पास, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामिंग के नाम से इसके अंदर वो कुछ ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट्स के बारे में बात कर रहा है। जो ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट्स होते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक दो लैंग्वेज जो हमारे पास है जो कि पाइथन, नेटवर्क प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है पाइथन, उसमें भी हम थोड़ा सा यहाँ पे काम करेंगे। तो ये तो थे जनाब आपके टॉपिक्स जो कि सिस्को ने नया जो CCNA है जो 300.201 के नाम से नया CCNA इंट्रोड्यूस करवाया है, वो जनाब ये टॉपिक्स के साथ आप लोग अगर पेपर देंगे तो इंशाल्लाह जो कामयाबी है वो आपके कदम चूमेगी जी। लास्ट पे जनाब हम बात कर सकते हैं कि जनाब आपने इस कोर्स के अंदर करना क्या है। पहली चीज़ तो आपने वन बाय वन जितने भी लेक्चर होंगे उनको आपने जैसे ही वो लेक्चर हो उसके, मैंने आपको मेरा अगर आपने लेक्चर डिजिटल नोट्स कीपिंग वाला सुना हो तो मैंने आपको डिजिटल नोट्स कीपिंग का टूल बताया है कि किस तरह से हम अपने लैपटॉप के अंदर ही नोट्स बना सकते हैं। तो आपने लेक्चर सुनने के बाद एक तो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देने हैं। एक नोट्स वो आपके एथिकल हैकिंग के बन रहे होंगे, दूसरा आपने इसके जो नेटवर्क्स के बेसिक कंसेप्ट हैं, जो नेटवर्क का CCNA सर्टिफिकेशन आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप सब लोग इसमें कामयाब हों और एट द लास्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो हैं इस सर्टिफिकेशन को करके उन्हें जॉब भी मिले और जनाब वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएं। तो आपको सबसे पहली चीज़, दो चीज़ें इस कोर्स के अंदर मेनली इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको करनी है। वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले हम बात किया करेंगे कुछ थ्योरी की कि किस तरह से वो काम होता है नेटवर्क के अंदर, वो कंसेप्ट है क्या, उसको समझेंगे, और उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिकल लैब किया करेंगे। ये प्रैक्टिकल लैब जो है हम सिस्को की ही डिवाइसेस के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन है ये हमारे पास सिस्को की सर्टिफिकेशन है, तो लाजमी है, सिस्को की तरफ से रिकमेंडेड है। सिस्को ने ये कहा है कि जो आप लैब करें वो भी आप मेरी ही डिवाइसेस पे करें, जो कमांड्स हम चलाएंगे वो सिस्को की डिवाइसेस के ऊपर चलाएंगे। और ये डिवाइसेस किस तरह से आएंगी उसके लिए जनाब हम क्या करेंगे, हम जनाब उसके लिए सिमुलेटर इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आपके पास अभी सिमुलेटर इंस्टॉल नहीं है तो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। तो वो सिमुलेटर कौन सा होगा, वो होगा जी पैकेट ट्रेसर के नाम से। पैकेट ट्रेसर सिस्को की तरफ से आपका सिमुलेटर है। मैं इस लेक्चर के लास्ट पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी डाल दूंगा उसका डाउनलोडिंग का। सिस्को का पैकेट ट्रेसर आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो सिस्को का पैकेट ट्रेसर के ऊपर हम लैब अपनी प्रैक्टिस करेंगे। सिस्को के पैकेट ट्रेसर पे वो सारे के सारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, वो सारी की सारी एक्सपेंसिव डिवाइसेस मौजूद हैं जो कि रियल में सिस्को की तरफ से रिकमेंडेड हैं। तो हम क्योंकि फ़िज़िकली उन डिवाइसेस को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज़ के अंदर हैं, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे तब हम उसके ऊपर एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इनिशियली सिस्को रिकमेंड करता है कि आप जो प्रैक्टिस है वो अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर करें। तो पैकेट ट्रेसर आप सब लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। माशाल्लाह जो ऑडियंस है वो मेरी बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि सिस्को का पैकेट ट्रेसर किस तरह से इंस्टॉल करना है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। तो अगर आप एथिकल हैकिंग को पढ़ रहे थे तो हमने लास्ट पे
डिजिटल जो टूल थे, किस तरह से नोट्स कीपिंग के डिजिटल टूल के अंदर काम किया जाता है, उसको हमने देखा था। तो नेक्स्ट लेक्चर जनाब हमारा एथिकल हैकिंग पे भी होगा और आपका साइड बाय साइड हम ये CCNA का जो कोर्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बारे में भी हम जनाब एक एक करके लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि जिस तरह से ही आपका लेक्चर अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप ज़्यादा उसमें डिले ना करें। तो आपने जैसे ही लेक्चर अपलोड हो फ़ौरन से पहले आपने जनाब अपने नोट्स लेके बैठ जाना है और आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। आज तो हम जनाब सिर्फ इसके बारे में इंट्रोडक्शन ही हमने देखा, तो आप लोगों को अभी क्लियर हो भी गया होगा कि हमारे पास जो नया CCNA है ये क्या है और सिस्को ने इस नए CCNA में हमारे पास कितने टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया है और हमें इस कोर्स से हासिल क्या होगा और ये CCNA जो है हमारे पास क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेटवर्क्स वाली साइट पे जितने लोग आना चाहते हैं मैं अगेन उनको वेलकम करता हूं और आप लोगों के लिए ये जो कोर्स है वो किसी एक गोल्डन जो है एक गोल्डन कोर्स के तौर पे आप इसे कह सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे कह सकते हैं। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नया वो भी बिल्कुल लेटेस्ट जो है वो कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि नॉलेज को इसी तरह से शेयर किया करें, जोशो जज्बे के साथ काम किया करें और पैशन बनाएं अपना किसी भी काम को करने से पहले उसको करने के अंदर पैशन नज़र आना चाहिए, आपका हिम्मत जोश और जज्बा नज़र आना चाहिए उसको करने से पहले आपका। तो दुआओं में जनाब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर मैं अब कोशिश करूँगा, ईद की वजह से कुछ डिले हुआ लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जल्द अपलोड किया जाए, मेरी ये कोशिश होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।